this is Dr. Sananki and welcome back to my channel Psychic Vlogging। तो आई होप अभी तक जो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 22 मार्च है, अभी तक सब लोग जो है फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स जो है सब अपने अपने कॉलेजेस में एंटर कर चुके हैं। काउंसलिंग स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, सब कंप्लीट हो गया है। मुझे अपने कॉलेज का पता है कि शायद एक रेसिडेंट आना भी बचा है जो स्टेट काउंसलिंग है हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड से। बाकी ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं। तो हाउ इज योर 1 month 1 week गोइंग? आई होप साइकेट्रिस्ट ट्रीटिंग यू वेल, आई होप योर सीनियर्स आर ट्रीटिंग यू वेल। तो आज का जो वीडियो है इस लाइन के तरफ है क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यूजुअली लोग साइकेट्री लेना अवॉइड करते हैं क्योंकि एक धारणा ऐसी है कि अगर हम नॉन मेडिकल टर्म से बोलेंगे तो जो लोग साइकेट्री लेते हैं वो आगे चल के खुद पागल हो जाते हैं, क्योंकि पागलों के डॉक्टर्स पागल हो जाते हैं। और जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनका ये सोच है कि जो अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या फिर क्योंकि आप ऐसे मेंटल इश्यूज से डील करते हो पेशेंट का, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है, और अगर करता है तो कितना इंटेंसिटी में आपको अफेक्ट कर रहा है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ इस मामले में, और जो मैंने अपने कलीग से सीनियर से सुना है वही बोल सकती हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा रिसर्च पेपर और कोई थंब रूल है कि कितना परसेंटेज अफेक्ट करेगा कि ही नहीं करेगा। अब बात यह है कि पागलों के डॉक्टर्स क्या पागल हो जाते हैं। तो 2016 में सर्वे हुआ था इंडिया में, और उसमें देखा गया था कि मान लेते हैं हमारा पॉपुलेशन अराउंड 1.5 बिलियन जैसा है, तो 10% लोगों को इंडिया में मेंटल इलनेस है। ठीक है, तो उस 10% में नॉन डॉक्टर्स भी आएंगे, डॉक्टर्स भी आएंगे, साइकियाट्रिस्ट भी आएंगे। तो जैसे कोई भी जनरल पर्सन इन द पॉपुलेशन को मेंटल इलनेस होने का चांस है, उसी तरह साइकियाट्रिस्ट को भी मेंटल इलनेस होने का चांस है। तो ऐसा नहीं है कि आप साइकियाट्री फील्ड में है तो आपका चांस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, पर हाँ इलनेस होने का चांस है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि हम सिम्टम्स थोड़ा पहले पकड़ सकते हैं, हमारे को आइडिया थोड़ा ज़्यादा होगा कि वो शायद जो हो रहा है ये कोई सिम्टम क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, क्या मुझे दवाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन हम पहले से कर सकते हैं। तो ऐसा लग सकता है कि इनको मेंटल इलनेस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग डायग्नोज जल्दी कर पा रहे हैं ना, क्योंकि साइकियाट्री इलनेस का एक मेजर कंपोनेंट है कि काफ़ी लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, उनका डायग्नोसिस ही नहीं होता, उनका ट्रीटमेंट ही नहीं होता। तो अगर आप खुद साइकियाट्रिस्ट हो तो वो प्रॉब्लम आप डील कर सकते हो। और बाकी ये तो क्वेश्चन होगा कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक है तो क्या उसका कभी कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, बाकी लोगों की तरह उसका भी हड्डी फ्रैक्चर हो ही सकता है, उसी तरह एक साइकियाट्रिस्ट का भी कोई भी मेंटल इलनेस हो सकता है। ठीक है, अब जो बात आता है कि मैं एज ए रेसिडेंट कमेंट कर सकती हूँ कि रेसिडेंट्स जब साइकियाट्री में एंटर होते हैं, क्या पेशेंट देखते देखते कोई हमारा मेंटल इलनेस या हमारा एंजाइटी वगैरह ट्रिगर हो सकता है। अब देखो जो सर्जरी या मेडिसिन फील्ड में होता है, ठीक है, उनका फिजिकल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अगर हम साइकियाट्री में देखेंगे। उनका बहुत लंबा शिफ्ट्स ऑफ ड्यूटी होता है और बहुत इंटेंस होता है, लाइक खड़े होकर 7-8 घंटे का सर्जरी वो लोग अटेंड कर रहे हैं। मेडिसिन का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हमारा, तो उनके साथ कंपेयर टेक्निकली नहीं करना चाहिए, पर अगर करेंगे तो बहुत कम है। तो हमारा फिजिकल एग्जॉशन सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर टू अगर हम OPGY लेंगे, मेडिसिन लेंगे, सर्जरी लेंगे। ऐसा दिक्कत है मेंटल एग्जॉशन का, और मेंटल एग्जॉशन एक चंक ऑफ प्रॉब्लम है साइकियाट्री में। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मुझे ये चीज़ उतना रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में इनिशियल 6 मंथ आपको एडजस्ट करने में लगता है। अगर आप एक नया स्टेट में जा रहे हो तो वो लैंग्वेज अडेप्ट करने में लगता है। आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद कर रहे हो, कैसे डायग्नोसिस करना है, क्या सिम्टम देख रहे हो, उसी में चला जाएगा। जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तब आप मोटे अपने केसेस देखना सीख लिया है, आपको एक आइडिया है कि ये क्या पेशेंट है, इसका क्या डायग्नोसिस हो सकता है। दिक्कत ये आता है साइकियाट्री में कि जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी पेशेंट लोड काफ़ी है,
तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस अगर साइकोटिक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पर से साइकोटिक जो पेशेंट है उससे दिक्कत होगा। एक हो सकता है एग्रेसिव, अगर आपको आगे मार लिया, जो कि लोगों को थोड़ा डर लगता है, पर देखिए ऐसे सेटअप में वो डरने का ज़रूरत नहीं है, वो एक स्किल है, आप ग्रेजुअली सीखोगे कि कैसे पेशेंट को काम डाउन करना है। और बड़ा ऐसा क्या बोलते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट, सीपी डिपार्टमेंट, कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है। कभी कभार पेशेंट के फैमिली मेम्बर से परमिशन लेके आप उसको थोड़े टाइम के लिए फिजिकली रिस्ट्रेन भी कर सकते हो। तो एग्रेसिव पेशेंट से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो न्यूरोटिक केसेस हैं, ठीक है, न्यूरोटिक केसेस माने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब स्पेक्ट्रम में बात करें, डिसोसिएटिव केसेस, आप ग्रेजुअली रियलाइज़ करोगे कि डेफिनेटली फार्माकोथेरेपी एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता ही है। पर आप जितना पेशेंट से बात करोगे, काफ़ी हद तक पेशेंट्स को बस ये चाहिए कि मेरे से कोई बात कर ले। स्पेशली अगर फीमेल पेशेंट्स हैं तो ये तो बड़ा मेजर वो कंसर्न रहता है। और फीमेल्स का ना प्रेजेंटेशन भी बड़ा वैरिड होता है, मतलब आपको सिर्फ डिप्रेशन, सिर्फ साइकोसिस नहीं मिलेगा, बड़ा मिक्स्ड पिक्चर जैसा काफ़ी बार प्रेजेंट करता है। तो बहुत हद तक, और एक डिसोसिएशन का एक टिंट रहता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। जो देखिए साइकेट्री का एक बड़ा अच्छा बात है कि बहुत सब्जेक्टिव है, कि आप अपने हिसाब से एक केस को समझने की कोशिश कर सकते हैं, और कोई आपको गलत या सही नहीं बोलेगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर पेशेंट है उसका इलनेस का। ये साइकेट्री खूबसूरती है कि आप अपने हिसाब से उसे समझ सकते हो, उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट सिर्फ आपसे बात करके उसका आधा इलनेस सही हो जाएगा, उसको बस बात करना, उसको घर में कोई नहीं है बात करने के लिए। और आपको पता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लड़कियों का, जो फीमेल्स है, जो मदर्स है, ग्रैंड मदर्स है, उनका ये बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कि उनका तकलीफ सुनने के लिए कोई लोग नहीं, क्योंकि जो मेल्स है वो बाहर काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा के ला रहे हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी है, तो उनका बात कौन सुनेगा। तो जब ये लोग आके आपसे बात करते हैं, अब हम एक इंडिविजुअल है, हमारा भी खुद का पर्सनल लाइफ है, और मेरे कंसल्टेंट हमेशा बोलते हैं कि हमारा को ट्राई करना चाहिए लोगों का हेल्प करने का, पर ऐसा ज़रूरी पॉसिबल नहीं कि हम सबका हेल्प कर पाए, जितना कोशिश कर सकते हैं बस। लेकिन कभी कभार कुछ पेशेंट से अटैचमेंट हो जाता है, कभी कभार आप हेल्प करना चाहते हो बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज़। तो जब इतना पेशेंट आपके ऊपर अपना ट्रॉमा बोल लो, सफरिंग बोल लो, वो अनलोडिंग करता जाता है, तो ये बड़ा नाइव होगा अगर आप ऐसा समझोगे कि इसका आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहाँ पे कोई रोबोट नहीं है। और स्पेशली जो लोग साइकेट्री ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि उनका एम्पैथी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है इस मामले में, है ना। कोई भी डॉक्टर मेडिकल फील्ड में इसलिए आता है क्योंकि आपको ये फील अच्छा लगता है, क्योंकि आप हेल्प करना चाहते हो लोगों का, तो आपको वो एम्पैथी वाला कंपोनेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। उसमें आप लोगों का सुन रहे हो, वो करते करते थोड़ा सा इफेक्ट करता है। अब वो कैसे करेगा ये मुझे भी इनिशियली नहीं पता था, पर अभी क्योंकि मैं फाइनली रेसिडेंट हूँ, मेरा ऑलमोस्ट अभी कुछ महीने बचा है, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है एज ए रेसिडेंट। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं किसी को डराना नहीं चाहती कि नहीं मत लो साइकेट्री, एकदम ही कुछ ट्रिगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे थ्रिलर देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, साइको थ्रिलर हो सकता है, कुछ भी ऐसा। बीच में ऐसा टाइम आया था कि एक साथ मल्टीपल बहुत चीज़ें चल रहा था, ठीक है, वो प्रोफेशनली हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, साथ में चल रहा था। तो अगर मैं कोई भी ऐसा थ्रिलर मूवीज़ देख रही थी तो मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाती। वो मूवी देखते देखते मेरे को खुद बड़ा ऐसा पैल्पिटेशन हो रहा था, बहुत एंग्जाइटी हो रहा था, अनईजीनेस हो रहा था। अब यही एक अच्छी बात है, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको ट्रिगर करता है। और ये किसी भी इंसान के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पैनिक अटैक हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, वो कौन सा पर्टिकुलर मोमेंट है, क्या एक आइटम है जो आपको अनईजीनेस फील करा रहा है। यू हैव टू सिट विथ योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था ऐसे, और हमारा एक पेशेंट था जिसका उनका बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी था, और उनका बड़ा बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा था, और उनके साथ लंबे टाइम तक बात कर रहे थे, तो वो जो है थोड़ा मेरे को अनईजी फील करा रहा था।
अब बात सिर्फ एक पर्टिकुलर पेशेंट का नहीं है, हमेशा ऐसा बहुत सारा चीज़ें साइमल्टेनियसली जब होता है तब इंसान को डिफ़िकल्टी होता है। मैंने अपने जो बैचमेट्स हैं मैंने उनसे भी सुना है कि कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सुसाइडल है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करता है डीपली कि वो क्या सोचता है अपने सुसाइडल अटैम्प्ट्स के बारे में, तो वो भी बड़ा इफ़ेक्ट कर जाता है ना वो सब चीज़ें। अब जैसे दूसरे ब्रांच में एक स्ट्रगल पॉइंट रहता है कि आप कितना हद तक फिजिकल एग्जॉशन हैंडल कर सकते हो। आई थिंक डॉक्टर नचिकेत के जो वीडियोस है उसमें जो सर्जरी या मेडिसिन के डॉक्टर्स आते हैं उन्होंने बोला कि रेसिडेंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपना इंड्योरेंस बढ़ाओगे, फिजिकल इंड्योरेंस बढ़ाओगे। उसी तरह मेरे हिसाब से साइकेट्रिक रेसिडेंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना मेंटल इंड्योरेंस बढ़ाओगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। मैं बाद में अगर मैं तभी भी वीडियोस बनाऊंगी तो आई विल श्योरली कीप ऑन अपडेटिंग कि ये जो एक अनईजीनेस फील होता है कुछ कुछ पेशेंट्स के साथ वो कैसा होता है फ्यूचर में, क्या वो ईजी हो जाता है विद टाइम। पर करंटली मैं ये बोल सकती हूँ कि साइकेट्रिक रेसिडेंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप वो डिलीनिएट करना सीखेंगे कि ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है। ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगा, कभी कभार पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा तो वो प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्ट करता है एंड वाइस वर्सा। तो हाँ, टू आंसर द क्वेश्चन, क्या साइकेट्री लेने पे आपको पर्सनली थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ने का चांस है या थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल होने का चांस है? फॉर मी पर्सनली हाँ, बट क्या वो इतना सिग्निफिकेंट है कि अगर आपको एक ब्रांच इतना पसंद है वो आप नहीं लोगे? बिल्कुल भी नहीं। फॉर मी साइकेट्री हैज़ बीन अमेजिंग, टच वुड, बहुत अच्छा ब्रांच है। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ बीइंग इन एनी अदर ब्रांच रादर देन साइकेट्री। सो इफ़ यू फील समथिंग लाइक दैट टूवर्ड्स अ ब्रांच, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये बस थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि पार्ट एंड पार्सल है, आपको सीखना पड़ेगा एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। आप सीखोगे कि आप अप्रिशिएट करोगे कि लोगों के लाइफ में कितना सफरिंग है और आप अपने साइड से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू हेल्प दैम। एंड विद दैट कम्स अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि ठीक है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये सोच के आपको डरना नहीं है। टू जो भी फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स ये सब देखोगे, अंडरस्टैंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, यू आर नॉट अलोन। अगर आप ऐसा फील करो, देयर आर मैनी पीपल हु हैव फेल्ट इट एंड वील ऑल लर्न इट धीरे धीरे कैसे इसको डील करना है। ठीक है, तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए मैं बहुत ज्ञान दे दिया है और कोई किसी का अगर कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है, कोई अगर शेयर करना चाहता है तो वो कमेंट में बता सकता है। आई थिंक वील ऑल लव टू हियर अबाउट एवरीबडीज एक्सपीरियंसेस। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।